हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 एंड 25 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एमसीक्यू सीरीज 16 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए क्या कह रहा है कि जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है और हाइट इसका गिवन है 14 सेंटीमीटर। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी कि जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया जो होगा 352 होगा या 350 होगा या 356 या फिर 351 होगा, ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पर जो रेडियस गिवन है आर की वैल्यू कितनी गिवन है, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और जो हाइट गिवन है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर यानी एच इज इक्वल टू में 14 सेंटीमीटर। ये बातें गिवन है, हमें क्या करना है, इसका एरिया मालूम करना है, वो भी कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल में होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, इसी को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर कितना आएगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर यहाँ पर 4 है और एच की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है। 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 आएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16 और 16 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा और ये 35 यानी कि 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 3, 4, 6 एंड x इज 5, यानी कि ये जो नंबर्स गिवन है 3, 4, 6 और x, इनका अर्थमेटिक मीन 5 है। देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, फिर x की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। यहाँ पर 3, 4, 6 और x, इन सब का जो अर्थमेटिक मीन है वो कितना गिवन है, यहाँ पर 5 गिवन है। ठीक, तो हमें मालूम क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है। देखिए क्या करना है कि यहाँ पर जो अर्थमेटिक मीन होता है इन सब का सम कर देंगे, यानी कि 3 + 4 + 6 + x और अपान में टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन यहाँ पर 5 गिवन है, इसके स्थान पर 5 राइट करेंगे, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये आ जाएगा 20, इक्वल में इन सबको ऐड करेंगे तो ये 13 हो जाएगा और प्लस में x हो जाएगा। इस 20 को इस साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर 20 - 13 इक्वल में x, यानी 7 इक्वल x। x की वैल्यू जो प्राप्त हुई वो 7। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है ये यहाँ पर 7 गिवन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड क्या होगा, यानी कि बताना है कि जो किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो रिलेशन होता है मीन, मोड और मीडियन में, वो यहाँ पर गिवन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बताना है। देखिए मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीडियन, मोड इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 3 मीन, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन और मोड इक्वल टू 3 मीडियन प्लस में 2 मीन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये ऑप्शन ये करेक्ट होगा। ठीक, यानी मीन, मोड और मीडियन में जो रिलेशन होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, क्या कह रहा है कि द मीन एंड मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी टेबल इज आर 27 एंड 29, देन द मोड विल बी। देखिए यहाँ पर मीन गिवन है, मीन इक्वल टू 27 और जो मीडियन है ये गिवन है, यहाँ पर मीन हो गया और जो मीडियन गिवन है वो 29 गिवन है, यह आ जाएगा 29 और हमें मोड मालूम करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो अभी मैंने यहाँ पर बताया कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसके हेल्प से हम यहाँ पर मोड की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन और माइनस में 2 मीन होता है। ठीक, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर देंगे। मोड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई मीडियन की वैल्यू 29 माइनस में 2 मल्टीप्लाइड बाई मीन की वैल्यू यहाँ पर 27 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8 माइनस में 2 7 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 5, 7 माइनस 4 यानी कि 3 और ये 3 33 आएगा यहाँ पर। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में 33 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये कोई इवेंट है, इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है 0.05, देन द वैल्यू ऑफ पी ई बार, यानी कि इसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो है ये 0.05 है। तो फिर मालूम करना है कि यही इवेंट जो है ई
वो इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। देखिए यहाँ पर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस में किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पी ई की वैल्यू गिवन है 0.05 और प्लस में पी ई बार इक्वल में 1। यहाँ से पी ई बार की वैल्यू अगर मालूम करें तो 1 माइनस 0.05, इसमें से माइनस कर देंगे इसको। देखिए इसे माइनस करना है, डेसिमल लगाएंगे 0 हो जाएगा और ये 0.5, इसमें से ये 5 और ये 9, यहाँ पर ये 0 यानी 0.95 आएगा। यहाँ पर देखिए 0.95 यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। क्या कह रहा है कि जो ये इक्वेशन है इस इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल का सम क्या है ये बताना है। तो पहले इसके रूट्स मालूम करेंगे। जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में 12 इक्वल में 0। अब इसको फैक्टराइज कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x प्लस में 12 और इक्वल में 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस में 12 इक्वल में 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो x माइनस 4 आएगा और इन दोनों में कॉमन लेंगे माइनस 3x, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 यहाँ पर भी आएगा। ये क्या बनेगा x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 3 और इक्वल में 0। देयर इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 4 यानी कि प्लस 4 हो जाएगा और x इज इक्वल टू ये माइनस 3 यानी कि प्लस 3। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/4 और इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/3। इसका सम मालूम करना था तो इसका सम निकालते हैं। क्या होगा 1/4 प्लस में 1/3, इसका एलसीएम आएगा 12, 3 प्लस में 4 यानी कि 7/12। देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन था, इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल मालूम किया, इसके इस इक्वेशन के रूट्स का रेसिप्रोकल ये हो गया और इस रेसिप्रोकल का सम निकाले 7/12 है। अब देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें 7/12 यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल में 0 विल बी। ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन का मुझे नेचर बताना है कि क्या होगा। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, यहाँ पर है 2x स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 4 इक्वल में 0। हमें इस इक्वेशन का नेचर बताना है। इसके लिए हमें क्या करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 इस इक्वेशन से कंपेरिजन करके ये b और c की वैल्यू मालूम करेंगे। यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे, ये की वैल्यू 2 और b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 4। अब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू यहाँ पर 5 है, 5 स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाइड बाई c की वैल्यू 4, यानी ये आ जाएगा 25 और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 32। ये माइनस में आएगा, माइनस में 7 जो कि लेस देन 0 है। ठीक है, अब जब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो उसका नो रियल रूट्स होता है। ऑप्शन चेक करते हैं क्या क्या है। देखिए रेशनल एंड इक्वल, रेशनल है यानी कि रियल होगा, लेकिन अभी मैंने क्या कहा कि अगर कहीं ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है लेस देन 0 आता है तो नॉट नो रियल होता है, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। इरेशनल भी क्या होता है रियल होता है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। रेशनल एंड अनइक्वल, रेशनल यहाँ पर राइट कर दिया इसलिए ये भी क्या होगा रॉन्ग होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है नॉट रियल यानी कि नो रियल रूट्स, या ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, the roots of the quadratic equation x minus 3/x is equal to 1/2 are unequal। ये बता रहा है कि इसका जो रूट्स है वो अनइक्वल है, तो फिर ऑप्शन क्या क्या है, ट्रू है, फॉल्स है, कैन नॉट से, या फिर पार्शियली ट्रू और फॉल्स। क्या बात सत्य होगा ये हमें बताना है इसमें कि जो इसका रूट्स है वो अनइक्वल है ऐसा स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स में आंसर देना है कि ट्रू है या फॉल्स है। देखिए यहाँ पर इसके हम रूट्स को मालूम करेंगे क्या क्या है, x माइनस 3/x और इक्वल में 1/2। अब इसका हमें निकालना है रूट्स, तो इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल में ये आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई यानी कि x/2। इसको इस साइड में कर लेंगे यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल में x। इसको इस साइड में लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल में 0। इसके फैक्टराइज करना है कि माइनस करने पर 1 आ जाए, तो 6 2 या 12 होगा और 12 के 2 फैक्टर्स यानी कि 4 और 3 हो जाएंगे। यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल में 0।
ये 2x² माइनस 4x प्लस में 3x माइनस 6 इक्वल में 0। 2x कॉमन ले लो, x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 इक्वल में 0, यानी कि x माइनस 2 और दूसरे ब्रेकर में 2x प्लस 3 इक्वल में 0। देयर इम्प्लाइज इसे जब 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और इसको 0 के इक्वल करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 3/2। यहाँ पर जो दो रियल रूट्स प्राप्त होते हैं वो दोनों रूट्स क्या है, अनइक्वल है। ठीक, अब देखिए अनइक्वल ही ये बात कह रहा था कि अनइक्वल है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो होगा वो स्टेटमेंट ट्रू होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 4 इक्वल में 0 आर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो यहाँ पर बताना है कौन सा होगा, x² माइनस 4 इक्वल में 0, x² माइनस में 4 इक्वल में 0। अब इसका हमें रूट निकालना है, क्या करेंगे, इस 4 को दूसरे साइड में ट्रांसफर कर देंगे, यानी x² इज इक्वल टू में प्लस 4 और रूट इस तरफ से स्क्वायर हटाना होगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट में 4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा। ठीक, अब देखिए ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 0.2, यानी कि जो कि रॉन्ग है, प्लस माइनस 1 है ये भी रॉन्ग होगा। ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये प्लस माइनस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द गिवन नंबर प्राइम नंबर विल बी। इसमें बताना है कि कौन सा इसमें से प्राइम नंबर है, ये बताना। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, यानी कि जैसे 1 है यहाँ पर 1 का एक फैक्टर 1 हो, नहीं यहाँ पर 2 है 2 के 1 फैक्टर 1 और दूसरा 2, तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो केवल और केवल 2 हैं, इसलिए ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। सिमिलरली 3 है 5 है, अगर हम 4 की बात करें तो यहाँ पर एक फैक्टर 1, दूसरा 2 और तीसरा 3। अब इसमें मोर देन 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं, इसलिए कंपोजिट नंबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें बताना है प्राइम नंबर कौन सा है, तो प्राइम नंबर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 जो होगा ये सही होगा। ठीक,